निम्नलिखित प्रश्न में आपको क्या उत्तर देना है? उत्तर ये देना है, आपका क्वेश्चन दिया हुआ है 825 मल्टीप्लाई 25 माइनस 27 भाग 10। अब देखिए इसमें आप संक्रिया लगाएंगे, इसमें आप देखेंगे आपको चेंजिंग क्या करना है, प्लस को क्या बनाना है, भाग को क्या बनाना है। ठीक है, वो आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है पहले से, उसी को ही आपको इसमें अप्लाई करना है। अब देखिए सबसे पहले हमारे पास आ रहा है गुणा, गुणा को इसने क्या कहा है, भाग में, तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं, या फिर सबसे पहले बोर्डमास नियम से आपको पता होगा, ब्रैकेट फिर गुणा या भाग फिर प्लस और माइनस, इस प्रकार से आपका सॉल्यूशन होता है। ठीक है, तो आप डायरेक्ट यहां भाग को सॉल्यूशन भी कर सकते हैं। देखिए 25 75 बचे 7 और 25 75 यानी 33 बार गया, उसके बाद माइनस पे पहुंचे, माइनस है वो प्लस में रूपांतरित हो रहा है। ठीक है, और भाग है वो माइनस में रूपांतरित हो रहा है। तो क्या आप इसे नहीं कर सकते? ये कितने हो जाएंगे आपके 60 और 60 में से 10 घटाएंगे, आपका 50 आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, करना क्या है वो चीज समझते हुए, उन चिन्हों को चेंज करते हुए आपको आगे बढ़ना। ठीक है, नोट कर लीजिए इसे आप फटाफट से। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके पास आ रहा है उसकी तरफ गौर कीजिए एक बार। इसमें सिंबल के साथ आपको क्वेश्चन दिया है, सिंबल दिए गए हैं, कुछ नहीं करना, जो पहले हमें चिन्ह से चिन्ह चेंज करने थे, अब आपको जो सिंबल है उनको ही आपस में चेंज करना है। क्वेश्चन क्या है, यदि एट द रेट का अर्थ गुणा हो, यदि एट द रेट का अर्थ क्या हो, गुणा, और डॉलर का अर्थ घटाओ, और भाग का अर्थ आपका जोड़ हो, भाग नहीं परसेंटेज है, ये भाग नहीं है, परसेंटेज का अर्थ जोड़ हो, एंड का अर्थ हो आपका भाग। ठीक है, तो निम्नलिखित समीकरण, कौन सा समीकरण है जो संतुष्ट होगा? आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। देखिए अब हम इसका सॉल्यूशन करेंगे, तो सॉल्यूशन की तरफ बढ़िए। एक ऑप्शन से आपको स्टार्ट करेंगे 7, इसके बाद दिया हुआ है परसेंटेज, परसेंटेज को प्लस में। ठीक है, इसके साथ जैसे जैसे सिंबल होंगे चेंज, वैसे वैसे अपन चलेंगे। 7% यानी प्लस में, उसके बाद 9, वो क्या है, एंड, एंड यानी भाग, कितना 3, उसके बाद है डॉलर, डॉलर हम दर्शाएंगे माइनस से, और आगे क्या है 5 बराबर 4। देखिए सोल्व कीजिए, यहां आपका सॉल्यूशन करके 3 आएगा -5, 7 + 3 10, और 10 में से 5 गए तो आपका 5 आएगा, 4 नहीं आ पाएगा, यानी ऑप्शन ए आपका करेक्ट नहीं होगा। ऑप्शन बी देखिए, एक एक ऑप्शन को आराम से उठाते हुए चलेंगे। ऑप्शन बी 4 + 3 @ गुणा और 6 डॉलर आपका माइनस में चेंज, और 9, 3 × 6 18 है, 18 में से 9 गए, 9 9 और +4 13 आपके होते हैं, यहां आपके 12 आ रहे हैं, यानी यहां भी आपका संतुष्ट नहीं हो रहा। ठीक है, अब हम थर्ड पर बात करेंगे। थर्ड है 3 @ यानी गुणा 9, परसेंटेज आपका चेंज होगा प्लस से 6। ठीक है, एंड आपका चेंज होगा 2 से बराबर 30। ठीक है, ये क्या है 27। ठीक है, उसके बाद +3, तो क्या आपका ये भी 30 है और ये भी 30 है, तो क्या ये ऑप्शन सी आपका संतुष्ट कर रहा है इन सब चीजों को? क्या आपका ऑप्शन सी संतुष्ट कर रहा है? आपको पता चल रहा होगा हर एक सिंबल को हम चेंज करते हुए चल रहे हैं। ठीक है, ऑप्शन सी आपका संतुष्ट कर रहा है।
ठीक है, तो आपका आंसर होगा ऑप्शन सी। एक बार नोट कर लीजिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड कुछ अलग प्रकार से है। ठीक है, अब इसमें आपको देखना है मैथमेटिकल जो ऑपरेशन है उसमें आपको टाइप मिल जाते हैं, 7 से 8 प्रकार के क्वेश्चन आपको मिल जाते हैं। ठीक है, उनमें से कुछ चुनिंदा क्वेश्चन हमने निकाले हैं। अब जैसे पहले वाला क्वेश्चन भी आपका आया हुआ था, अब ये वाला क्वेश्चन है जो एफसीआई असिस्टेंट ग्रेड सेकंड में 2012 में आया हुआ है। यानी सब क्वेश्चन है वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, सभी के सभी सिलेक्टेड क्वेश्चन है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन पहले पढ़िए आराम से। कुछ समीकरण को हम एक निश्चित पद्धति से हल कर सकते हैं, तो इस आधार पर बिना हल किए हुए प्रश्न का सही उत्तर ज्ञात कीजिए। यदि यदि में क्या कहा है, 8 + 8 क्या है आपका 72। ठीक है, 5 + 5 क्या है आपका 30। ठीक है, 7 + 7 क्या है 56। तो आपको 6 + 6 बताना। इस प्रकार से आपका क्वेश्चन है। अब देखिए आपको इतना दिया हुआ है, अब इसमें आपको डायरेक्ट एक तरीके से इसे आप कोडिंग का भी भाग ले सकते हैं। मैथमेटिकल ऑपरेशन में आपका कोडिंग का भाग है। अब देखिए किस प्रकार से होगा। यदि 8 को हम 9 से गुणा करें तो आपका 72 आता है, बिल्कुल आता है। 5 को हम 6 से गुणा करें तो आपका 30 आता है। उसी प्रकार 7 को यदि हम 8 से गुणा करें तो आपका 56 आता है। अब देखिए इन सभी में पहली वाली संख्या वही है और जो सेकंड वाली संख्या है उसमें +1 करके गुणा कर रहा है। तो आपको जो सीधी सी बात है, जो फोर्थ ऑप्शन है उसमें भी आप 6 गुणा इस 6 में से 1 घटाकर यानी 7 से गुणा करेंगे, आपका आंसर क्या आएगा 42। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी है 42 पे। ठीक है, जो कि आपका एकदम करेक्ट हो। देखिए कुछ हटके है ये क्वेश्चन में, जब कुछ अच्छा पूछता है किसी भी टॉपिक में तो थोड़ा सा चेंजमेंट करके देता है। वही तरीका तो फिर आप सभी कर सकते हैं, जो भी मैंने प्लस माइनस वाला करवाया, इस स्थानांतरण वाला। वो क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा आता है, लेकिन जो हाई लेवल के एग्जाम रहते हैं उनमें इस प्रकार के मेथड के क्वेश्चन आपको दिखाई पड़ते हैं। देखिए नोट कीजिए एक बार। अब देखिए फोर्थ क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपन। फोर्थ क्वेश्चन आपका उसी प्रकार है, अभी मैंने जो आपको पहले करवाया था उसी का ही एक पार्ट है। आप सोल्व कर सकते हैं, मैंने करवाया भी है आपको। एक बार ट्राई कीजिए, कोशिश करने की ट्राई कीजिए एक बार। देखिए क्वेश्चन क्या है, बाइलिंगुअल आपको क्वेश्चन मिल रहे हैं यहाँ, इंग्लिश में भी है। जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं वो इंग्लिश में क्वेश्चन देखें और हिंदी वाले बच्चे हैं वो हिंदी में क्वेश्चन देखें। ठीक है, आपको बाइलिंगुअल क्वेश्चन प्राप्त हो रहे हैं। इसमें देखिए क्वेश्चन देखिए, किसी कोड भाषा में प्लस का मतलब है गुणा, प्लस चेंज हो रहा है हमारा गुणा में। ठीक है, माइनस चेंज हो रहा है प्लस में। ठीक, उसके बाद गुणा चेंज हो रहा है भाग में और भाग चेंज हो रहा है माइनस में। इस प्रकार आपको चेंजिंग होते हुए चल रहे हैं। अब इसमें आपको संक्रिया दी है +3 भाग 24 -6। इस प्रकार से आपको क्वेश्चन दिया। ठीक है, ज्यादा कुछ नहीं करना है, जो आपके सिंबल हैं
इनको चेंज कर देना। एकदम इजी प्रकार का क्वेश्चन होता है, क्योंकि आपको इस एक ही प्रकार में आपको आंसर, फिक्स आंसर मिल जाए। देखिए, सबसे पहले गुणा को चेंज करना है। किसमें हो रहा है? भाग में। आप डायरेक्ट सोल्व कर लीजिए, 60 भाग 5 यानी आपका 12 वाला। उसके बाद प्लस है जो गुणा में चेंज हो रहा है, ठीक। भाग है वो माइनस में चेंज हो रहा है, और जो माइनस है वो प्लस में चेंज हो रहा है। ये कितना आ गया आपका? 12 तिये 36, ठीक है। 36 और 6 आप यहां लिख सकते हैं डायरेक्ट, 42 माइनस 24। आपका आंसर है वो 18 आएगा, और इस क्वेश्चन में जो ऑप्शन दिया है वो है ए, ठीक है। यानी कि जो सिंबल दिए हैं केवल उनको उठाकर चेंज करना है, आंसर एक्यूरेट। ये जो टॉपिक्स हैं वो ऐसे होते हैं, एवरेज टॉपिक होते हैं, लगभग इनमें गलत होने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। यदि आपकी मैथ थोड़ी बहुत ठीक है तो आपको ये क्वेश्चन आराम से आ जाता है, ठीक है। नोट कीजिए एक बार। देखिए, पांचवें क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, ज्यादा समय वेस्ट नहीं करेंगे। देखिए, डरे नहीं, सबसे पहले आपको इजी क्वेश्चंस मैंने सोल्व करवाए हैं, अभी हार्ड भी होंगे, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले शुरुआत छोटी ही होती है, ठीक है। आप बिल्कुल भी नहीं घबराएं, सिलेक्शन आपका होगा, जरूर होगा, ठीक है। क्योंकि आपने एक कहावत सुनी होगी, ना सुनी हो तो मैं आपको बता देता हूं कि जब वक्त बिगड़ता है तो गूंगे भी बुराई करने लग जाते हैं, या गूंगे भी बोल पड़ते हैं, और जब बराबरी ना हो सके लोगों से तो वो पैरों के नीचे खुदाई करने लग जाते हैं। तो उसी प्रकार होता है, यदि आप सक्सेस नहीं हो पाएंगे तो गूंगे भी आप पर बोलने लग जाएंगे, यदि आप सक्सेस हो जाएंगे तो आपकी नीचे नीचे आपकी जो आपकी सफलता का जो मेन मकसद था उसे लोग खत्म करने में लग जाएंगे, आपको वापस उसी स्तर पर लाने की प्रयास करेंगे। तो आप उन चीजों से घबराएं नहीं, अपनी मेहनत निरंतर रूप से कीजिए। देखिए, थर्ड क्वेश्चन आपका स्लाइड पे आ चुका है, उम्मीद करता हूं आपने सोल्व कर लिया होगा। इसमें आपको सिंबल की जगह आपको वर्ड दिया है, और वर्ड को आपको चेंज किया है, आपके जो मैथमेटिकल आपके चिन्ह हैं उनमें। देखिए, इसमें कहा है P का अर्थ है वो माइनस है, ठीक है। Q का अर्थ है वो भाग है, और R का अर्थ गुणा है, और S का अर्थ जोड़ है। तो 4 समीकरण दी हुई है, फटाफट से इनको सोल्व कीजिए और बताइए कौन सी जो समीकरण है, कौन सा ऑप्शन है वो संतुष्ट हो रहा है आप। पहला ऑप्शन है 56Q 14R 7S 18P 12L इक्वल टू 34। देखिए, सबसे पहले आप सोल्व करने की कोशिश कीजिए भाग को। यदि किसी भी ऑप्शन में भाग निश्चित रूप से पूरे पूरे अंकों में यदि डिवाइड नहीं हो रहा है, पूरे पूरे में नहीं कट रहा है डिवाइड, तो आपका वो ऑप्शन करेक्ट नहीं हो। सबसे पहले भाग पर फोकस कीजिए, ऑप्शन कट करते हुए चलिए, जो ऑप्शन सही नहीं हो पा रहा है वो। एकदम इजी क्वेश्चन था। देखिए, यदि नहीं हुआ हो तो करवाते हैं। भाग है वो क्यों से आपका डिवाइड है,
ठीक है, शुरू वाले क्वेश्चन में है 56 भाग 14 यानी जा रहा है। अगले वाले में 28 भाग 7 वो भी हो रहा है। अगले में है 8 भाग 2 वो भी जा रहा है, और 84 भाग 4 यानी सभी हैं वो आपस में डिवाइड हो रहे हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन हम बात करेंगे अब देखिएगा 56 भाग 14 है, आर का मतलब है गुणा, उसके बाद 7 एस का मतलब प्लस 18 है, उसके बाद पी का मतलब है -12 है बराबर 34। सोल्व कीजिए एक बार, ये गया 4 बार गुणा 7 यानी 28, 28 प्लस जहां से ये सोल्व कर लीजिए 6 आएगा, 28 और 6 आपका 34 ही होता है। पहला ही ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। उसी प्रकार का क्वेश्चन है, केवल आपको कई बार वर्ड दे देगा, कई बार सिंबल्स दे देगा, डॉलर वगैरह ऐसे सिंबल दे देगा, या फिर कई बार सिंबल को ही आपस में सिंबल से चेंज करवा ले। अब देखिए छठा क्वेश्चन, देखिए आपका छठा क्वेश्चन आपको पहले करवाया उसी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है। छठा क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित प्रश्न में किन्हीं दो संक्रियाओं को आपस में बदलने पर। अब देखिए आपको कोई भी संक्रिया दी हुई है ऑप्शन में, ठीक है, क्वेश्चन है आपका 43 + 9 - 6 डिवाइड 3 × 8 = 50। इस प्रकार आपका क्वेश्चन है। देखिए इसमें ऑप्शन में दिया हुआ है, आपको बताया हुआ है कौन कौन से ऑप्शन इसको संतुष्ट करेंगे। एक एक आपको ऑप्शन लगाकर चेक करना है, जो ऑप्शन संतुष्ट करता है उसी को ही आपको अटैच कर देना है यहां से। सोल्व कीजिए। देखिए नहीं हुआ तो हम आपको सोल्व करवा देते। सबसे पहले ऑप्शन में है भाग है वो गुणा में चेंज हो रहा, एक बार करके देख लीजिए, आपस में बदल रहे हैं। इसका मतलब क्या होता है, परस्पर एक तो चेंज होता है इंटरचेंज यानी केवल ऐसे, ठीक है, यानी इसका मतलब क्या हुआ, केवल प्लस चेंज हो रहा है डिवाइड, एक होता है कुछ इस प्रकार से। इसका मतलब हो रहा है जहां प्लस है वहां भाग हो जाता है, और जहां भाग है वहां प्लस हो जाता है। अब देखिए ये बात कर रहा है आपस में बदलने पर, यानी पहला वाला दूसरे वाले चिन्ह में चेंज और दूसरा वाला पहले वाले में चेंज। देखिए भाग चेंज हो रहा है गुणा में, और गुणा चेंज हो रहा है भाग में, यानी कि जहां तक आपका कोई भी चिन्ह नहीं आ रहा है, यहाँ भाग है तो गुणा, और ये डिवाइड 8। मैंने बताया डिवाइड को सबसे पहले देखिए, डिवाइड क्या यहाँ पूरा पूरा हो रहा है, 8 नहीं हो रहा, यानी ये ऑप्शन सोल्व करने की जरूरत है ही नहीं आप। ठीक है, इसके बाद सेकंड ऑप्शन, सेकंड में है प्लस है जो भाग में चेंज हो रहा है। तो एक बार बताइए क्या 43 में 9 का भाग जाएगा, शुरू में देख लीजिए,
आगे आपको लिखने की जरूरत ही नहीं है, नहीं जा रहा, पूरा पूरा नहीं जा रहा, पॉइंटों में आंसर नहीं आएंगे, ठीक है, क्योंकि आंसर आपको इज इक्वल टू एकदम पूर्णांक अंकों में दिया हुआ। ठीक, अब देखिए थर्ड ऑप्शन, माइनस प्लस में और प्लस माइनस में, 43 माइनस 9 और ये प्लस 6 भाग 3 गुणा 8 इज इक्वल टू 50। अब देखिए यहां से सोल्व करेंगे और इसको सोल्व करेंगे तो आपका यहां आ जाएगा, सॉरी ये डिवाइड है, ये पहले सोल्व होगा उसके बाद ये सोल्व होगा, यानी 3 में 6 का भाग देंगे 2, 8 से गुणा करेंगे तो 16 है, प्लस 9 को आपने माइनस किया 34 बराबर आपका 50 पहले से ही है, इन दोनों को योग करोगे तो भी आपका 50 आए। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। संक्रिया कौन सी संतुष्ट हो रही है? संक्रिया संतुष्ट हो रही है माइनस से प्लस। ठीक है, क्वेश्चन जो बोल रहा है वही आपको करना है, मैथमेटिकल ऑपरेशन आपको यही बताता है। एक बार नोट कीजिए, क्वेश्चन भी आपके पास आ गया है स्लाइड पर। देखिए बैक टू बैक सातों क्वेश्चन आपको आपकी स्लाइड पर दिख रहा है, ये भी पहले वाले की तरह ही है, जो पहले आपको क्वेश्चन करवाया उसके अकॉर्डिंग ही यही क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें भी आपको इंटरचेंज ही करना है। अट्ठाईस माइनस 7 प्लस 2 गुणा 2 बराबर 0। ठीक है, ये आपको चेंज करना है। इसमें आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। चिन्ह का कौन सा परिवर्तन समीकरण को, अब समीकरण क्या है, 28 माइनस 7 प्लस 2 गुणा 2 बराबर 0 को सही करेगा। अब इसमें आपस में नहीं बोला, इसने इस प्रकार नहीं बोला है, इसने बोला है ओनली फॉर परिवर्तन। ठीक है, यानी परिवर्तन एक तरफ ही होगा, एक चिन्ह ही दूसरे वाले चिन्ह को चेंज करे। यदि आपस में परिवर्तन करना होगा तो स्पष्ट बोलेगा आपस में परिवर्तन करना, अन्यथा नहीं बोले तो आपको एक तरफ ही परिवर्तन करना है, वरना क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ठीक है, सोल्व कीजिए एक बार। देखिए एक बार, इस प्रकार के क्वेश्चन जो आपको प्राप्त होते हैं एक प्रकार के परिवर्तन में, और इस क्वेश्चन में आपको एक हिंट दिया हुआ, इसमें बराबर जो 0 दिया हुआ है ये आपके लिए सबसे बड़ा बोनस पॉइंट इस प्रकार है। देखिए आपको पता है 28 है और यहां से माइनस हो रहा है। ठीक है, यदि एक तरीका डायरेक्ट आप देखें, इस 28 में से 28 ही माइनस कर दूं तो 0 आएगा। ठीक है, यदि माइनस नहीं होगा तो आपको पता है बिना माइनस ये क्वेश्चन सोल्व भी नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? यदि माइनस सोल्व नहीं करेंगे तो कटेंगे कैसे? यदि सपोज दैट माइनस को चेंज कर दिया हमने प्लस में तो ये तो सब जुड़ के और अधिक संख्या हो जाएगी। ठीक है, और यदि इसको डिवाइड कर दिया तो भी माइनस आपका जरूरी है। ठीक है, जब तक माइनस चिन्ह नहीं आएगा ये 0 नहीं हो पाएंगे, तो माइनस कंपलसरी है, आपको इतना पता है, माइनस वाला चेंज आपको नहीं हो। ठीक है, अब देखिए एक बार ये कितना हो रहा है 4 और ये है 7 प्लस, ठीक है, इसके बाद 28। आपने यहां तक सोल्व किया बिना कोई ऑप्शन देखे। ठीक है, यदि 28 है तो इन 7 और 4 को 28 में किस प्रकार बना सकता हूं, जब इसको गुणा कर दो, यानी जो प्लस का सिंबल है यहां वो किस में चेंज हो जाए, गुणा में, तो ये 28 में से 28 कटकर कितना आ जाएगा, 0। तो आपका जो ऑप्शन है वो डायरेक्ट भी आप सोल्व कर सकते हैं और इसमें आपका ऑप्शन ए ही है ये। ठीक है, प्लस गुणा में चेंज हो रहा है।
एकदम इजी सा क्वेश्चन था, थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत थी बस। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको स्लाइड पे दिख गया, पहले भी मैंने आपको ऐसा क्वेश्चन करवाया था अभी जस्ट। क्वेश्चन है चिन्हों का कौन सा बदलाव, चिन्हों का कौन सा बदलाव समीकरण 5+6, 5+6 कोमा 3-12 गुणा 2 बराबर 17 को संतुष्ट करेगा या को सही करेगा। अब देखिए क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन है HSC CGL 10+2 लेवल DO एंड LDC 2014। क्वेश्चन हल्का नहीं है, लेकिन क्वेश्चन में थोड़ा सा दिमाग लगाना। इसमें आपको आंसर एकदम इजीली आपको पता है, लेकिन जब भी आप कंफ्यूज हो जाते हैं। कहाँ कंफ्यूज होते हैं? आपको दिया हुआ है क्वेश्चन, एक में ऑप्शन दिया है प्लस, एक में दिया है प्लस और गुणा, एक में दिया है माइनस प्लस, एक में दिया है डी में अनसफिशिएंट डाटा। ठीक है, अब देखिए आप सोल्व कर रहे हैं क्वेश्चन, तो आपको पता है इसमें एक में कोमा दर्शाया गया है। ठीक है, तो सबसे पहले यहां ही चिन्ह नहीं दिया इसने, यहां बिना चिन्ह आप सोल्व कैसे कर सकते हैं? नहीं कर सकते। ना किसी इसने हिंट दी कि इसमें चेंज करना है या फिर अलग रूप से जो ये हैं उनको यहां रखना, नहीं हो पाएगा। इसलिए आप इसमें सोल्व करने के लिए ज्यादा ना उलझे नहीं, जो आंसर है वो है इनसफिशिएंट डाटा, क्योंकि बदल व चिन्ह रहा है जबकि चिन्ह आपको पूरे दिए हुए ही नहीं है, तो आप किस प्रकार सोल्व कर सकते हैं? नहीं कर सकते। ये सब क्वेश्चन एक्सेप्शन में आते हैं आपके। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ गौर कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन स्लाइड पर है आपके। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से किन गणितीय संख्या क्रियाओं का प्रयोग करते हुए समीकरण सही किया जा सकता है? अब इसमें आपको अभी मैंने बताया, अभी जो बताया उसमें दिया हुआ तो आपको कोमा था और चिन्ह चेंज करवा रहा था, यानी कि दोनों का मेल नहीं है। अब इसने क्या किया, एक भी चिन्ह नहीं दिए, सभी इसने आपको प्रश्नवाचक दे दिया, इनकी जगह सभी की जगह चिन्ह लगाना है। उसमें एक तो चिन्ह दे दिया, उसके बाद कह रहा है कि आप उसमें चेंज भी करना है। ठीक है, तो ऐसे नहीं होता है, वो सब इनसफिशिएंट डेटा में आते हैं। क्वेश्चन मार्क को क्वेश्चन से देख लेना, कंफ्यूज न हो। इस प्रकार के क्वेश्चन में भी आपको सबसे पहले डिवाइड उठाना, डिवाइड को देखना है कौन से ऑप्शन में डिवाइड सही प्रकार से होगा। अब देखिए पहले ऑप्शन में है दूसरी जगह डिवाइड, यानी 2/4 इस प्रकार से है। थर्ड में है, दूसरे में है 14/2 हो रहा है। इसके बाद नीचे तीनों में भी वही है 14/2।
पहले वाले में क्या आप 2 को 4 से डिवाइड कर सकते हैं? कर सकते हैं, 1/2 आ जाएगा। पहले दिया हुआ है गुणा। ठीक है, ऑप्शन सोल्व करते हुए चल रहे हैं, एक एक ऑप्शन को सोल्व करेंगे। आपका आ गया, उसके बाद है 4 के बाद है आपका ऑप्शन इस प्रकार से, यानी ग्रेटर देन, उसके बाद इतना ही दिया हुआ है, फिर है गुणा, किससे? 6 गुणा 4। ठीक है, अब देखिए 1/2, ये आ गया 7, और यहां कितना है? 24। क्या 7 है वो 24 से बड़ा है? नहीं है, यानी आपका ऑप्शन रॉन्ग। अब बी ऑप्शन की तरफ चलिए, एक एक ऑप्शन सोल्व करते हुए चलेंगे। 14/2, उसके बाद गुणा 2 ग्रेटर देन 4, और फिर है मल्टीप्लाई 6। इसको सोल्व कीजिए, यहां कितना हुआ? 14 है, ये कितना आया? 24। क्या 14 है आपका वो 24 से बड़ा है? नहीं है। ठीक है, तो आपका बी ऑप्शन भी इनकरेक्ट हुआ। सी की तरफ चलिए, सी को देखिए वही पार्ट, उसके बाद +2 इज इक्वल टू 4 इंटू 6। ठीक है, 6 इंटू 4 है, 4 इंटू 6 नहीं है, बात वही है, लेकिन आगे आप कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, देखिए ये कितना हुआ? 7 + 2 9, और ये कितना हुआ? 24, यानी ऑप्शन सी भी इनकरेक्ट है आपका। डी की तरफ देखिए, 7 + 4, ठीक है, ये कितना हुआ आपका? 11, और ये कितना हुआ? 24। ठीक है, यानी आपका जो ऑप्शन है ये भी इनकरेक्ट है। अब देखिए ऑप्शन ए की तरफ देखिए, बच गया हमारे पास ऑप्शन ए। 14 गुणा 2 भाग 4 ऐसे दिया है, बड़ा है 6 गुणा 4, इस प्रकार है। देखिए भाग देंगे 2 7 24, इनकरेक्ट ऑप्शन। उसके बाद बी देखा हमने, अलग अलग ऑप्शन देख लीजिए, ए बी, बी को देखिए 14/2 गुणा 4, उसके बाद 6 गुणा 4, इस प्रकार है। इसमें देखा 2 28 भाग 24, आपका ऑप्शन बी है वो एकदम करेक्ट आंसर दर्शा रहा है। 28 है वो 24 से बड़ा है या नहीं है? 28 है वो 24 से बड़ा है या नहीं है? ठीक है, तो ऑप्शन बी आपका एकदम करेक्ट आंसर हो। नोट कर लीजिए। अब देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्लाइड पर दिख रहा है आपको, ये हमने सोल्व करवा दिया आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए इसी प्रकार है सेम, एक बार सोल्व करने का प्रयास कीजिए। निम्नलिखित प्रश्न में वही विकल्प दिए हुए हैं जो पहले थे, क्वेश्चन आपका चेंज हुआ है। गुणेतर
प्रश्नवाचक 3, फिर प्रश्नवाचक 2, फिर प्रश्नवाचक 9, फिर प्रश्नवाचक 3। इस प्रकार से आपको क्वेश्चन दिए। अब देखिए पहला है जो कह रहा है डिवाइड 3, उसके बाद -2, उसके बाद ग्रेटर देन 9 इंटू 3। एक बार सोल्व कीजिए, ये जाएगा 13 बार, 13 में से 2 घटाएंगे कितने आ जाएंगे, 11 है। और 11 है वो क्या 27 से बड़ा होता है, नहीं होता। बी को देखिए, बी क्या कह रहा है, गुणित्तर भाग 3 प्लस 3, उसके बाद ग्रेटर देन 2, भाग हो गया, उसके बाद प्लस 3 हो गया, फिर ग्रेटर देन हुआ 2 इंटू 9। ठीक है, हमने 3 इन्वॉल्व नहीं किया है ना। 4 क्वेश्चन दिए, यहां डिवाइड, यहां प्लस, इस प्रकार है, +2 है, जहां ही गड़बड़ी कर दी अपन। ठीक है, अब देखिए इसको सोल्व कीजिए। आपको पता है ये कितना है, 27। ठीक है, ये कितना आ रहा है, 13 है डिवाइड करके, और उसमें 2 जोड़ रहे हो तो कितना आ गया, 15। क्या 15 है वह 27 से छोटा होता है, बिल्कुल होता है। ठीक है, ऑप्शन बी आपका एकदम करेक्ट आ रहा है। ये ऐसे क्वेश्चन है बेसिक आपकी चल रही है, मैथमेटिकल ऑपरेशन 9th 10th वाला बच्चा यदि समझ जाए तो वो भी कर सकता है, क्योंकि ओनली फॉर आपको इक्वेशन में देखना है, गुणा करवा रहा है, भाग करवा रहा है, और ये सब चीजें 9th 10th वाले आराम से कर सकते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्लाइड पे आपको दिख रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 स्टार 2 स्टार 6 इज इक्वल टू 4 स्टार 11 स्टार 0। क्वेश्चन है आपका ये, इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं आपको पहले से। अब इसमें आपको एक एक करके और ऑप्शन लगाने हैं। देखिए फर्स्ट क्या कह रहा है, फर्स्ट कह रहा है गुणा माइनस, उसके बाद गुणा और फिर प्लस, इस प्रकार। सेकंड है वो है प्लस माइनस गुणा प्लस, इस प्रकार आप लिख लीजिए। उसके बाद गुणा प्लस गुणा माइनस, गुणा प्लस प्लस और गुणा। ठीक है, इसमें देखिए एक बार ये क्या बोल रहा है, ये कह रहा है 25 गुणा 2 यानी 50, 50 माइनस 6 कितना आया, 44, बराबर, बराबर कितना है, 4 गुणा 11 है, एग्जैक्टली 44। ऑप्शन ए आपका करेक्ट, आपको आगे जाने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, देखिए इसी प्रकार का आपको एक और क्वेश्चन देखने को मिल रहा है स्लाइड पर।
8 स्टार 5 स्टार 27 स्टार 3 स्टार 16। इस प्रकार आपको क्वेश्चन है और क्वेश्चन में आपको ऑप्शन दिए हैं। इन ऑप्शन में देखिए एक बार, पहला ऑप्शन अप्लाई कीजिए, 8 गुणा 5 बराबर 27 माइनस 3 प्लस 16 है। इस प्रकार से आपको दिया। देखिए ये आपका 40 होता है, इसको देख लीजिए, ये कितना हुआ 24 प्लस 16 है, कितना हो गया 40, 40 इक्वल टू 40। ऑप्शन ए ही आ रहे हैं, ज्यादा मेहनत की करने की जरूरत ही नहीं पड़ रही आपको। ये क्या बात हुई, अभी देखते हैं आगे क्वेश्चन और देखते हैं, ऐसी बात तो नहीं है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा है, ऐसा क्वेश्चन आपको पहले भी मैंने करवाया है। ऐसे क्वेश्चन कोडेड इक्वेशन कहलाती है। क्या है 1 प्लस 4 इज इक्वल टू 9, उसके बाद 2 प्लस 8 इज इक्वल टू 18, 3 प्लस 6 इज इक्वल टू 15। आपको बताना है 7 प्लस 8 वाला, ठीक है, यही है क्वेश्चन। देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन है, उसमें इन दोनों में आपको संक्रिया यही लगती है प्लस, ठीक है, लेकिन इन दोनों में कुछ ऐसा चेंज करता है कि आंसर आपका ये आता है। आप यहां देखेंगे 1 प्लस 4 5 होता है, लेकिन यहाँ 9 दिख रहा है, ठीक है, यानी कुछ ना कुछ तो क्या तो लास्ट में ऐड किया, या तो टोटल में ऐड किया, या फिर इनमें ऐड किया है, फर्स्ट और सेकंड पद में ऐड किया। देखिए सोल्व करने की कोशिश कीजिए। ये +1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 7, ठीक है। अभी हम संक्रिया करेंगे इन पर। देखिए इसमें आपको दोनों सम दिख रहे हैं, आंसर आपका सम दिख रहा है, ठीक। इसको आप गुणा करें 2 से, मल्टीप्लाई 2। क्यों कर रहे हैं, सपोज दैट यदि ये गुणा होता 3 से तो आपका आंसर 9 नहीं आ पाता, यदि आपका ये गुणा होता 5 से तो आंसर 9 आ जाता आपका, लेकिन फिर नीचे आप 5 से गुणा करते, आंसर आपका ज्यादा चला जाता, ठीक है। तो आपको जो संक्रिया करनी है वो सेकंड पर ही करनी है। एक क्वेश्चन के जो कोडिंग डिकोडिंग जो है उसमें, या सीरीज वाले जो चैप्टर हैं उनमें एक से ज्यादा तरीके हो सकते हैं, आपको जो बेटर लगे वो आप कर सकते हैं। इसमें देखिए अपन कौन सा तरीका लगाएंगे, 4 इंटू 2 कितने हो गए 8, प्लस 1 कितना हो गया 9, उसके बाद 2 प्लस 8 को 2 से गुणा करेंगे 16, कितने हो गए आपके 18, 3 गुणा 6 को 2 से गुणा करेंगे 12, आंसर आ गया 15, 7 है, 8 को 2 से गुणा करेंगे 16 है, आंसर आ गया 23। और कौन से ऑप्शन में विद्यमान है आपका 23, बी ऑप्शन, ठीक है। इस प्रकार से आपके कुछ क्वेश्चन होते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्लाइड पर है आपके। देखिए क्वेश्चन है, अब आपका टॉपिक चेंज हो गया। टॉपिक चेंज हो गया, पहले था हमारा मैथमेटिकल ऑपरेशन, अब है डायरेक्शन। देखिए डायरेक्शन से संबंधित आपके दो तीन जो क्वेश्चन है वो देखिए, पहले आप इसका कंसेप्ट समझें। डायरेक्शन में यदि दो बार यदि आपका बाएं और दाएं, किसी भी व्यक्ति को हम सबसे पहले बाएं घुमाया और फिर हमने उसको दाएं घुमा दिया, ठीक है, तो वह उसी सिचुएशन में आ जाता है जिस सिचुएशन में वो पहले था। जिस स्थिति में जिस दिशा की तरफ उसका पहले मुंह था, अभी भी वह उसी दिशा की तरफ उसका मुंह हो जाता है। यानी जो लेफ्ट है वो एक राइट से कट जाता है। सपोज दैट कोई व्यक्ति 4 बार लेफ्ट घूम रहा है और 3 बार राइट घूम रहा है, ठीक है, तो जो 3 राइट है वो 3 लेफ्ट से कट जाएंगे। लास्ट में आप डायरेक्ट कर सकते हैं एक बार वो व्यक्ति लेफ्ट घूमा, ठीक है, यानी कि घूम रहा है वो, लेकिन उसकी दिशा उसी तरफ है जितना वो शुरू वाली कंडीशन से एक बार लेफ्ट घूमा एक बार बाएं घूमा, ठीक है। उसी प्रकार आपका क्लॉक और एंटी क्लॉकवाइज होता है। अब होता क्या है क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, ये भी समझने वाली बात है। क्लॉकवाइज यानी कि घड़ी की दिशा की तरफ, आपकी कोई भी घड़ी उसमें देखना सेकंड की सुई आपकी इस तरफ चलती है, इसे हम बोलते हैं क्लॉकवाइज, ठीक है। एंटी क्लॉकवाइज घड़ी की विपरीत दिशा में, ठीक है, घड़ी इस तरफ चल रही है और अपन उस तरफ चल रहे हैं, इसे हम बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। अब हम क्वेश्चन पे गौर करेंगे, हमने कंसेप्ट के बारे में बात की, आगे आगे जैसे जैसे क्वेश्चन आएंगे उनके कंसेप्ट सोल्व करते हुए चलेंगे। देखिए क्वेश्चन क्या है, पहले क्वेश्चन पढ़िए। उत्तर पश्चिम दिशा में P से 2 किलोमीटर की दूरी पर K स्थित है। दक्षिण पश्चिम दिशा में K से 2 किलोमीटर की दूरी पर दूसरे स्थान पर R स्थित है। उत्तर पश्चिम दिशा में R से 2 किलोमीटर की दूरी पर दूसरे स्थान पर M स्थित है और दक्षिण पश्चिम दिशा में M से 2 किलोमीटर की दूरी पर दूसरे स्थान पर T स्थित है। तब P के संबंध में T किस दिशा में? देखिए सबसे पहले क्वेश्चन को सही तरीके से समझ लेना आपका आधा आंसर होता है। अब ऐसे क्वेश्चन में आपको क्वेश्चन समझना होगा, उसके बाद आप सॉल्यूशन कर पाएंगे वरना नहीं कर पाएंगे। देखिए पहले क्या है, उत्तर पश्चिम दिशा में P से 2 किलोमीटर दूरी, यानी ये आपका P है, डॉट से दर्शा रहा है और नाम भी मैं आपको दे रहा हूं। P से 2 किलोमीटर की दूरी पर, अब 2 किलोमीटर की दूरी किस दिशा में है वो आपको दी हुई है उत्तर पश्चिम दिशा में। आपका उत्तर ये है, दक्षिण ये है, केवल आपका नहीं इस पॉइंट का, इस P का, हर एक पॉइंट के लिए दिशा विपरीत हो सकती है, दिशा अलग अलग हो सकती है, ठीक है। तो आप अभी फिक्स नहीं करें किसी भी चीज, ठीक है, हर एक पॉइंट के लिए अपनी अलग अलग दिशा होगी। देखिए अब है उत्तर पश्चिम दिशा में, उत्तर पश्चिम कौन सी होती है, उत्तर ये है और पश्चिम ये है, ठीक है, उत्तर पश्चिम, और कितने किलोमीटर, 2 किलोमीटर लिख लो, क्योंकि आप यदि रेखा से यदि आप दर्शाते हैं तो आगे आपको दिक्कत आएगी, वो मैं किस प्रकार आएगी वो भी मैं आपको अभी समझाता हूं। देखिए 2 किलोमीटर दूरी पर कौन स्थित है, K स्थित है, K को आपने विराजमान कर दिया, ठीक है। उसके बाद है दक्षिण पश्चिम दिशा में K से 2 किलोमीटर दूरी, दक्षिण पश्चिम
अब देखिए इस बिंदु के लिए वही उत्तर, वही पश्चिम, वही पूर्व, यही दक्षिण, अभी कोई चेंज नहीं हुआ। इसमें कह रहा है दक्षिण पश्चिम दिशा में, दक्षिण पश्चिम कौन सी हो गई, ये वाली, और इसमें 2 किलोमीटर दूरी पर। अब देखिए अब आपको दूरी का महत्व पता चलेगा। सपोज दैट आपने पी वाली लाइन कर दी इतनी बड़ी, 2 किलोमीटर में, ठीक है, और आपने के वाली लाइन की, जो आगे जो आपको दर्शा रहा है के से 2 किलोमीटर दूरी पर आर स्थित है, उसको आपने इतनी छोटी कर दिया। तो अब देखिए अब आर और पी का आपस में स्थान दिशा चेंज हो रही है। सपोज दैट आपको कह दे आर की पी के अकॉर्डिंग आपको दिशा बतानी है, पी के सापेक्ष आपको दिशा बतानी है, तो इसके सापेक्ष इसकी दिशा क्या हुई, उत्तर पश्चिम हुई। ठीक है, लेकिन जब हमने 2 किलोमीटर को एक निश्चित माप में आपको व्यवस्थित किया है, तो अब आपकी दिशा कौन सी आ रही है, ओनली फॉर पश्चिम। इस वजह से आपको दिशा जो दूरी है 2 किलोमीटर की, 2 किलोमीटर का एक फिक्स दायरा आप लिख लीजिए, उससे ही होगा, वरना क्वेश्चन गलत होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, 2 किलोमीटर दूरी पर कौन स्थित है, आर स्थित है। उसके बाद उत्तर पश्चिम दिशा में आर से 2 किलोमीटर दूरी। अब देखिए इस बिंदु के लिए भी क्या दिशा चेंज हुई, नहीं हुई। उत्तर पश्चिम दिशा, उत्तर पश्चिम होती है हमारी ये। अब 2 किलोमीटर है वो आर के बराबर है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाए वो लिखने में हो जाता है, बाकी इतना गड़बड़ नहीं होती। ठीक है, दूसरे स्थान पर क्या स्थित है, एम, एम को हमने व्यवस्थित कर दिया। दक्षिण पश्चिम दिशा में एम से 2 किलोमीटर की दूरी पर, दक्षिण पश्चिम इसकी ये हो गई, इससे 2 किलोमीटर की दूरी पर कौन स्थित है, टी। ठीक है, टी हमने व्यवस्थित कर दिया। अब देखिए 2-2 किलोमीटर, ये वाले जो नीचे वाले पॉइंट है वो एक ही लाइन पर है, ये ऊपर वाले जो है वो एक ही लाइन पर।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्लाइड पे दिख रहा है आपको। राजू उत्तर की ओर मुंह करके, उत्तर की ओर मुंह करके खड़ा है और वह 30, अब ये 30 है जो मीटर में है, 30 मीटर आगे चलता है, उत्तर की तरफ मुंह करके खड़ा है, हमारा उत्तर होता है वो उत्तर की तरफ होता है, ठीक है। उत्तर की ओर तरफ मुंह करके खड़ा है और आगे 30 मीटर चलता है। सपोज दैट यहां खड़ा है हमारा राजू और ये 30 मीटर आगे चल, ठीक है। उसके बाद देखिए और वह बाएं मुड़ता है, इसका बायां क्या है, यह, और 15 मीटर चलता है, ये हो गया 15 मीटर, इससे आधा ही लीजिए, ठीक है। उसके बाद वह अपने दाएं, ये इसका बायां और ये इसका दायां, दाएं कितना चलता है, 50 मीटर, 50 मीटर चलता है। अंत में वह अपने दाएं मुड़ता है, अंत में वह अपने दाएं मुड़ता है और चलता है। अब उसका मुंह किस दिशा में है, अब देखिए ये दिशा क्या आप नहीं बता सकते, क्या आप इस दिशा के बारे में अज्ञात हैं, आपको पता नहीं है ये दिशा कौन सी है, ये आपका पश्चिम और ये आपका पूर्व, है पूर्व दिशा की, ठीक है। एक बार नोट कीजिए फटाफट से। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, नेक्स्ट देखिए एक बार, स्लाइड आपको दिख रही होगी बगल में। अब बोल रहा है राधिका अपने घर से दक्षिण में, दक्षिण होता है वो नीचे की तरफ होता है, ठीक है। दक्षिण में 50 मीटर गई अपने घर से, ये राधिका है, और यहां से ये अपने घर से 50 मीटर गई, 50 मीटर थोड़ी लॉन्ग डिस्टेंस ले लीजिए, इतनी मान ली, ठीक है, गई। फिर वह अपने बाएं मुड़ी, अब इसका बायां क्या है, इसका बायां है अब यहां से इधर की तरफ, ठीक है।
बाएं 20 मीटर गई, उसके बाद पुनः वह उत्तर की ओर 30 मीटर गई। अब देखिए उत्तर क्या है, उधर की तरफ, ऊपर वापस। अब यहां से आप देख सकते हैं किसी भी दिशा का जो उत्तर है वो ऊपर की तरफ होगा। वो आप नोटबुक में किस प्रकार कर रहे हैं वो आपके ऊपर डिपेंड है, ठीक है। बाकी अब मेरे ब्लैक बोर्ड का उत्तर ऊपर नीचे, दक्षिण नीचे, और ये आपका पूर्व, या ये सॉरी आपका पश्चिम, और ये आपका पूर्व, इस प्रकार से होगा, ठीक है। अब देखिए 20 मीटर गई, अब उसका घर इस स्थान से किस दिशा में, हाल ही में इस स्थान से आपको आपका घर बताना है। तो ये वाली दिशा कौन सी दिशा कहलाएगी, अब डिस्टेंस वाली बात हो गई ना, अभी मैंने समझाया था आपको। अब ये कितनी डिस्टेंस है, 30 मीटर। हमने क्या कर दिया, इसको बराबर कर दिया, ठीक है। अब एक बार बताइए, ये बराबर हो गई, ये भी इसके है, आप यहां देखकर क्या बताओगे, कौन सी दिशा है, पश्चिम दिशा। लेकिन ये डिस्टेंस जो 30 मीटर है वो केवल यहां तक ही होगी, क्या 30 मीटर और 50 मीटर में डिफरेंट नहीं है। अब देखिए, अब यहां से आप दिशा आरेख बनाइए, तो आपका घर किस दिशा में होगा, इस दिशा में। ये क्या है, पश्चिम, ये क्या है, उत्तर, ठीक है। तो आपका जो राधिका का घर है, जो लास्ट वाले जो पॉइंट है उससे किस दिशा में होगा, उत्तर पश्चिम दिशा में, ठीक है। नोट कीजिए एक बार। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्लाइड पर है। शंकर 10 मीटर चलने के बाद बाएं मुड़कर 6 मीटर की दूरी तय करता है, और उसके बाद है तब दाएं मुड़ता है और 20 मीटर की दूरी तय करता है। अंत में वह दक्षिण की ओर जाता है। शंकर ने अपनी यात्रा किस दिशा से आरंभ की। देखिए डायग्राम बना लीजिए आप कोई सी भी दिशा में, लास्ट से आप पता कर लेंगे आराम से कि शंकर है उसकी दिशा कौन सी। देखिए शंकर ने 10 मीटर चलने के बाद, सपोज दैट हम यहां से मान रहे हैं यहां से शंकर चला। अभी आप लास्ट में मत देखिए कि वह दक्षिण से चला है, ठीक है। आप सोल्व करते रहिए, किधर की तरफ चला, अपने सीधे चला 10 मीटर, और इतना चलने के बाद वह मुड़ा बाएं, बाएं हो गया ये, और बाएं 6 मीटर चलता है। डिस्टेंस थोड़ी कम कर लीजिए, बाद में 6 मीटर चला और 20 मीटर की दूरी जहां तक बाएं मुड़ा। अब इसके बाद वो मुड़ रहा है कौन सी तरफ, दाएं तरफ। इसका बायां ये, दायां ये। अब कितने मीटर चल रहा है, 20 मीटर।
20 मीटर चलता है, ये आपका 20 मीटर होगा। अंत में वह दक्षिण की ओर जाता है, यानी कि ये जो दिशा है ये क्या है, दक्षिण दिशा है। ठीक है, अब ये दिशा दक्षिण है तो आपको पता है दक्षिण के अपोजिट क्या कौन सी दिशा होती है, उत्तर दिशा। और जब आपको पता है इसके विपरीत उत्तर दिशा है तो उसने आरंभ कहां से किया था, यहां से ही स्टार्ट हुआ था इसने चलना। तो शंकर चला कौन सी तरफ से, उत्तर की तरफ से, और लास्ट में उसका मुंह कौन सा है, दक्षिण की तरफ। इसने क्या किया, शुरू में अपन को यहां से देता था कि उत्तर से शुरू किया, लास्ट में उसका मुंह बताइए कुछ दिशा में। अब इसने क्या किया, लास्ट वाला मुंह बता दिया, शुरू का आपका ज्ञात करना। ठीक है, नोट कीजिए फटाफट। नोट कर लिया होगा आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन स्लाइड पर है। क्वेश्चन क्या है, रजत अपने कार्यालय से सीधा कैंटीन की तरफ, कैंटीन की ओर गया जिसकी दूरी 12 मीटर है, फिर वह बाएं मुड़कर 2 मीटर जाता है, फिर पुनः बाएं मुड़कर 12 मीटर सीधा जाता है, वह अपने कार्यालय से कितनी दूरी पर स्थित है। अब आपको दूरी पूछ रहा है, यहां से दूरी आपको बतानी। देखिए स्टार्टिंग कहां से, क्या स्टार्टिंग पॉइंट क्या था, सपोज दैट हमने यहां मान लिया आपका कार्यालय। ठीक है, उसके बाद 12 मीटर चला, और 12 मीटर चलने के बाद वह मुड़ता है बाएं तरफ, इसका बायां होगा ये, और बायां मुड़ता है तो 2 मीटर चलता है। अब 12 मीटर हमने इतना लिया, 12 मीटर थोड़ा और बड़ा ले लेते हैं, और 2 मीटर यहां तक, यहां पहुंच गया, और इसकी जो डिस्टेंस है वो है 2 मीटर। ठीक है, उसके बाद पुनः बाएं मुड़ता है, पुनः बाएं मुड़ा, और कितने मीटर चला, 12 मीटर। ठीक है, यानी ये जितना है वही इतना है, स्टार्टिंग पॉइंट दोनों का सेम है। अब कह रहा है वह कार्यालय से कितनी दूरी पर, उसको जाना कहां है, कैंटीन, और स्टार्ट कहां से किया था सफर, कार्यालय। ठीक है, अब देखिए इसका कहने का मतलब है कि जो वास्तविक दूरी है वो कितनी है। वैसे आपको पता है मीटर कितना चला, 12 प्लस 12 और प्लस 2, 24 और 2 26 मीटर की दूरी इसने तय की। ठीक है, सही है बात, 26 मीटर तो चल लिया फुल, लेकिन इसको एग्जैक्ट दूरी बतानी है कैंटीन और कार्यालय की। आपको बीच में नहीं दिया, लेकिन एक बार देखिए ये दोनों समांतर हैं, क्योंकि 12-12 मीटर चला है, ये 2 मीटर है, ऐसे नहीं रास्ता इस प्रकार हो गया, नहीं, इसमें जब हम लेते हैं
कभी भी क्वेश्चन में तो सीधा ही देते हैं, ठीक है, ऐसे नहीं कि दूरी चेंज हो जाएगी बात। 2 मीटर चला, अब इन दोनों के बीच की जो रियल दूरी है वो एग्जैक्ट में क्या है, ये डॉट डॉट वाली जो दूरी है वही इसकी एग्जैक्ट दूरी है, और इसकी माप क्या है, ओनली फॉर 2 मीटर। तो वास्तविक रूप से रजत है वो कार्यालय से और कैंटीन के बीच में यानी 2 मीटर की दूरी है, और 2 मीटर वह अपने कार्यालय से दूर है, ठीक है। इस दूरी से अब एक कोई मतलब नहीं है, 2 मीटर हमें दे रखा है, उसके अकॉर्डिंग हमने आंसर दिया, ठीक है। क्वेश्चन में ही आंसर दिया है, आपको केवल खोजना है, ठीक है। आराम से समझ सकते हैं इसे। नोट कर लीजिए, अपनी आगामी वैकेंसियों के लिए तैयारी शुरू कर दीजिए, क्योंकि पिछली वैकेंसियों में यदि आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है आपको घबराना नहीं है, क्योंकि बुरे वक्त से घबराना नहीं है, हमें उससे सीख लेनी कि नेक्स्ट टाइम ऐसी गलती ना हो। अपने वीक पॉइंट को देखकर उस वीक पॉइंट के ऊपर काम कीजिए। सपोज दैट आपका वीक पॉइंट है फिजिक्स, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, तो आप काम कीजिए उन्हीं चीजों पर जो आपका वीक पॉइंट, जो आपका पहले से ही आप जिसमें बेहतर है उसी को ही और बेहतर करने में ज्यादा नहीं लगे, क्योंकि कंपटीशन एग्जाम में सभी का लेवल लगभग बराबर होता है, ठीक है। सभी जो सब्जेक्ट हैं उनको साथ लेकर चलना पड़ता है, तो अपने बुरे वक्त को देखकर आप अपनी तैयारी कीजिए, क्योंकि समय सम्मान और विश्वास जब एक बार चले जाते हैं ना तो वापस लौट के नहीं आते हैं, चाहे किसी के पास भी हो। समय सम्मान और विश्वास जब एक बार किसी व्यक्ति का चला जाता है तो फिर चला जाता है, वापस लौट के नहीं आता है, ठीक है। समय की कीमत आपको पहचाननी है, समय के साथ आपको काम करना है, क्योंकि एक कहावत भी है, जिसने बोला कल बीत गया या दिन गया कल, ठीक है, जिसने बोला परसों बीत गए बरसों, और जिसने बोला आज उसी ने किया रात, ठीक है। यानी कल जो आपने काम करने के लिए बोला उसका दिन टल जाता है, ऐसे ही किसी भी काम में XYZ, परसों बोले तो उसमें बरसों बीत जाते हैं, और जो आज जो काम करता है वही सफिशिएंट रहता है, वही राज करता है, ठीक है। क्योंकि जिंदगी बड़ी मुश्किल है, और जिंदगी जब हमें समझ में आती है उससे पहले में आंधी गुजर चुकी होती है। आपने देखा होगा शेर और टाइगर बाघ में, हर मुकाबले में टाइगर है वो अच्छा होता है शेर से, रफ्तार में हो, शिकार करने में हो, जल्दी से शिकार पकड़ लेता है बाघ, चीता आपने देखा हो, बाघ या चीता, और रफ्तार भी तेज रहती है, लेकिन तभी भी जंगल का राजा शेर कहलाता है। क्यों, क्या रीजन है? क्योंकि जब शिकार करते हैं ये दोनों, तो बाघ जब शिकार करता है, सपोज दैट उसने एक बकरी का शिकार करने के लिए सोचा, वह उसके पीछे भग रहा है, ठीक है, तो यदि बीच में यदि उसको कोई सेकेंडरी यदि कोई शिकार मिल जाता है, बीच में और कोई मिल जाता है, तो वह उस बकरी को छोड़कर नेक्स्ट वाली पर हमला कर देता है। लेकिन जो शेर होता है उसने यदि निश्चित कर लिया इस बकरी को पकड़ना है, इसको शिकार करना है आज इसका, चाहे उसके बीच में 10 बकरी आ जाए, वह उनको बिल्कुल कुछ नहीं बोलेगा, वह उसी का शिकार करेगा। उसने अपना टारगेट फिक्स कर लिया, उसने दृढ़ निश्चय कर लिया। इसी कारण शेर है वो राजा कहलाता है, बाघ नहीं होता, ठीक है। वरना हर एक चीज में रफ्तार हो, चाहे आप शिकार में देखें जल्दी से शिकार कर लेता है, लेकिन हर मायने में आगे रहते हुए भी वह जंगल का राजा नहीं होता। दृढ़ निश्चय की वजह से ही आपका शेर है वो जंगल का राजा कहलाता। क्वेश्चन नोट कीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन अभी आपको स्लाइड पर देखने को मिलेगा।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्लाइड पर है आपके सामने। मेरे साथ साथ आप भी सोल्व करने का प्रयास किया करें क्वेश्चन को। क्वेश्चन है, रमा घर से चलकर, अपने घर से चलती है और अपने घर से चलकर वह 5 किलोमीटर दक्षिण में चलने के बाद, सपोज दैट ये इसका घर है और यहां से दक्षिण दक्षिण नीचे की तरफ कितने किलोमीटर, 5 किलोमीटर, ठीक है। 5 किलोमीटर चलने के बाद वह मुड़ती है बाएं, दाएं तरफ 2 किलोमीटर चलती है। अब इसका दायां और बायां कौन सा है? किसी भी व्यक्ति का बायां ये होता है और दायां ये होता है, ठीक है। लेकिन अब इसकी डायरेक्शन अपोजिट है। किसी भी व्यक्ति का जो बायां व दायां है, बायां इस तरफ होता है, दायां इस तरफ होता है। लेकिन जब व्यक्ति का दिशा चेंज हो जाती है, उसकी डायरेक्शन चेंज हो गई, तो इसका बायां दायां कहलाएगा और दायां बायां हो जाएगा, ठीक है।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा है स्लाइड पर। क्वेश्चन क्या कह रहा है, करण दक्षिण की ओर, करण दक्षिण की ओर 2 किलोमीटर चलकर 90 डिग्री दाईं ओर मुड़कर 2 किलोमीटर चलता है। अब आप बात आ रही है डिग्री पर। 90 डिग्री क्या होता है, यदि यहाँ पॉइंट है 90 डिग्री कितना हो गया आपका, डायरेक्ट सीधा घूम गया इधर की तरफ। ठीक है, ठीक, यदि यहाँ है यहाँ घूम गया, यहाँ है तो इधर की तरफ घूम गया। इस प्रकार होता है आपका 90 डिग्री। ठीक, अब देखिए बात करते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन को देखते हुए हम सोल्व करते हैं। करण दक्षिण की ओर 2 किलोमीटर चलकर 90 डिग्री घूमता है। दक्षिण कौन सी तरफ है, नीचे तरफ। ठीक है, कितने किलोमीटर चला, 2 किलोमीटर। इतना चलने के बाद वह 90 डिग्री दाईं ओर घूमता है, यानी इधर की तरफ वह 90 डिग्री घूमता है। ठीक है, यहाँ भी 2 किलोमीटर। इसके बाद वह बाई 45 डिग्री घूमता है। बाएं 45 का होता है आपका ये। ठीक है, और 1 किलोमीटर चलता है। 1 किलोमीटर यहाँ चला। ठीक है, आरंभिक बिंदु से इसकी दिशा ज्ञात कीजिए। ये दिशा आपकी 1 किलोमीटर और यहाँ आपका मेन बिंदु। आप बताइए, क्या आप इसकी दिशा ज्ञात नहीं कर सकते? बताइए, ये क्या है आपकी उत्तर, नीचे क्या है दक्षिण, इधर क्या है पश्चिम, इधर क्या है पूर्व। ठीक, और डायरेक्शन गलत में घुमा दिया हूं। स्टार्टिंग 2 किलोमीटर, ठीक है, दक्षिण की तरफ। अब इसका जो बाएं दाईं तरफ है वो ये है। ठीक है, दाईं इसका ये तरफ है, कितना 2 किलोमीटर यहाँ गया, उसके बाद 45 डिग्री ये 1 किलोमीटर। ठीक है, इसको चाहे आप थोड़ा छोटा कर सकते हैं। अब आपको ये बतानी है दिशा, इस दिशा से आपकी ये दिशा किस तरफ होगी। ठीक है, दक्षिण पश्चिम दिशा, आंसर नंबर डी, ऑप्शन आपका डी करेक्ट है। अब एक क्वेश्चन आपको सोल्व करने के लिए दिया जा रहा है। देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आपको सोल्व करना है।
देखिए सोल्व कर लिया होगा आपने। मैं आपको देखिए नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, हम आपको सोल्व करवा रहे हैं। क्वेश्चन है दक्षिण में चलकर 90 डिग्री दाएं की तरफ, थोड़ी घड़ी वाला क्वेश्चन है ये, हमने पहले करवा दिया। हाँ ये जब घड़ी 6:20 का समय दिखाती है, सबसे पहले 6:20 की सिचुएशन बनाई। 6 ये 20 आपका लगभग यहाँ होगा, ठीक है। ये आपकी 6:20 की सिचुएशन है। बस घंटे और सुई की जो घंटे और इसकी सुई है उसमें डिफरेंस करें साइज में, क्योंकि जरूरी है, नहीं फिर समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तब मिनट की सुई उत्तर पूर्व की ओर दिशा दिखाती है। अब ये जो दिशा है ये उत्तर पूर्व है, ठीक है। दिख रहा होगा अब आपको। यस, ऑल क्लियर है। 6:20 का समय है, उस समय पर उत्तर पूर्व की तरफ है मिनट की सुई, तो आपको बताना है घंटे की सुई किस दिशा में है। रियल में तो घंटे की जो सुई है उसकी दिशा है दक्षिण की तरफ, लेकिन जब चेंज हो गया आपका, यहाँ कौन सी दिशा थी, दक्षिण पूर्व, यानी ये वाली दिशा यहाँ आपको दिख रहा है 90 डिग्री का चेंज हो गया, ठीक है ना। अब देखिए जब इसमें 90 डिग्री का चेंज हो गया तो क्या इसमें 90 डिग्री का चेंज नहीं हो, बताइए। दोनों दिशाओं में ही चेंज होगा। जब जहां जो दिशा थी वो यहाँ आ रही है, तो ये वाली दिशा आप 90 डिग्री में चेंज करेंगे तो आपकी दिशा आएगी, वो कौन सी आएगी, पूर्व, ठीक है। यानी कि घंटे की सुई है तो हमारी अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पूर्व दिशा में। नब्बे डिग्री पीछे दिखाई दे रहा है हमें, देख सकते हैं आप 90 डिग्री पीछे दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्लाइड के ऊपर है। दक्षिण की दिशा में मुंह करके खड़ा है, तो बताइए बाएं हाथ किस दिशा में होगा, बाएं हाथ कौन सी दिशा में है, बाएं हाथ की डायरेक्शन आपको बतानी। एकदम इजी क्वेश्चन है, आप सम को एक्स की जगह मान के देखें, इससे इजी क्वेश्चन आपके लिए नहीं हो सकता।
एस की जगह स्वयं को मान के देखें, दक्षिण की ओर खड़े होकर देखें। यदि आप पढ़ रहे हैं, किसी भी सिचुएशन में हैं, दक्षिण की ओर खड़े होकर देखें, आपको आंसर सोल्व हो जाए। सपोज दैट एक्स मैं मेरी जगह मान के देख रहा हूं, दक्षिण की ओर मुंह करके खड़ा है। अब मैं खड़ा हूं तो मेरा दक्षिण है वो इस तरफ है, ब्लैक बोर्ड की तरफ, ठीक है ना। अब मेरा मुंह दक्षिण की तरफ हो गया, मेरा बायां हाथ ये, दायां हाथ ये। अब एक बार बताइए, ये जो बायां हाथ है ये कौन सी दिशा में है? ये वाली दिशा मेरी क्या है? पूरब। आप प्रैक्टिकल रूप से इसको कर सकते हैं विद इन 10 सेकेंड के अंदर। देखिए, 3 केस आपको देखने को मिलते हैं डाइस में, और ज्यादातर क्वेश्चन भी आपको साधारण पासे से ही आते हैं। मानक पासे से बहुत कम क्वेश्चन आपको मिलते हैं, ठीक है। 2 प्रकार के पासा होते हैं हमारे, साधारण पासा, मानक।
उम्मीद है क्वेश्चन सोल्व कर लिया होगा आपने, ये नोट कर लिया होगा आपने। आंसर क्या था? 5 के विपरीत आपका है 2। मानक पासा है, मानक पासा में 5 के विपरीत आपका 2 विराजमान होता है। ये 2 है, आपको जो दिख रहा है यहाँ, जो करेक्शन में है वो 2 है।
देखिए क्वेश्चन आपका दो पे रिलेटेड है। क्वेश्चन है आपका 1 2 3 4 5। देखिए जो क्वेश्चन है वो आपका SW है। ये क्वेश्चन आपको घर से करके लिखना है। इसके ऊपर चर्चा करेंगे हम कल। देखिए